गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हर कोई आज यही कह रहा है, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, क्योंकि आज बप्पा की विदाई होनी है, अनंत चतुर्दशी है और विसर्जन से पहले की तमाम तैयारियां लगातार हम दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हर एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? विसर्जन में कितनी देरी है, क्या तैयारी की गई है विसर्जन से पहले, बताएं और दिखाएं। चलिए लौटेंगे, सौरभ हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, पुणे की क्या तस्वीरें हैं वो देखेंगे। दिखाएं पंकज। देखिए यहाँ पर ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये पुणे का श्रीमंत दगड़ूशेठ गणेश मुख्य मंदिर है। पीछे जो आप देख रहे हो ये बाप्पा की मूर्ति है, मंत्र लुभावने वाली, मंत्रमुग्ध करने वाली मूर्ति है। अनंत चतुर्दशी का दिन और इसीलिए लोग यहाँ पर आंखें नम हो गई है और किसी भी प्रकार से जो आज विदाई है उसमें जो खुशनुमा माहौल भी है, लेकिन कहीं न कहीं आंखें भी नम है कि बाप्पा आज जा रहे हैं। 10 दिनों का उत्सव आज पूरा हो रहा है और आज उनकी विदाई है, लेकिन साथ में जो जयघोष है कि मंगल मूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले बरस तू जल्दी आ। यहाँ के जो मुख्य व्यवस्थापक है महेश सूर्यवंशी, इस बार कुछ अलग हो रहा है पुणे के गणेश उत्सव में, खास करके ये जो विसर्जन मिरवणूक है, शोभा यात्रा है, उसमें महेश जी अलग क्या है इस बार? जी, इस बार आज अनंत चतुर्दशी है, विसर्जन है और गणेश जी का विसर्जन हम दोपहर 4 बजे इस विसर्जन प्रोसेशन में शामिल होने वाले। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा, उनके लास्ट ईयर पिछले साल हमें दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे राह मिली थी विसर्जन प्रोसेशन में शामिल होने के लिए। बहुत भक्तों को राह देखनी पड़ी और सब प्रोसेशन को लेट भी हो गया और विसर्जन भी पितृपक्ष में हो गया। इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि गणेश जी का विसर्जन हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये अनंत चतुर्दशी को ही होना चाहिए और दोपहर 4 बजे जिस टाइम में दूसरे कोई मंडल जाने के लिए इच्छुक नहीं होते, उस टाइम में दगड़ूशेठ गणपति जाएंगे ताकि दूसरे मंडलों को भी वेटिंग ना करना पड़े और तकलीफ ना हो और पूरे प्रोसेशन का टाइम ये कम हो जाए और गणेश भक्तों को दगड़ूशेठ गणेश जी बाप्पा की जो दर्शन की आस रहती है वो पूरी हो सके, उनको ज्यादा राह न देखनी मिले। ये बताइए कि इस बार जो 10 दिनों में कितने भाविक यहाँ पर पुणे में आकर गए हैं और खास करके श्रीमंत दगड़ूशेठ बाप्पा के दर्शन लेने, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोग बेलबाग चौक से लेकर पीछे जो विश्राम बाग पुलिस स्टेशन है वहां तक दिखाई दे रहे हैं। तो आंकड़ा क्या कह रहा है? जी, हर साल दगड़ूशेठ गणेश उत्सव में 2 करोड़ लोग गणेश जी के दर्शन करने 10 दिन में आते हैं। इस साल ये आंकड़ा 2.25 करोड़ तक गया है, ऐसा हमारा अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं पंकज किस तरीके से पुणे में भी उत्साह उतना ही नजर आ रहा है जितना कि देश भर के अलग अलग मंदिरों में। हमारे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सौरभ तस्वीरें दिखाएंगे। सौरभ, मुंबई की तो बात ही अलग होती है, जहां पर एक तरफ मुंबई के राजा की पूजा अर्चना होती है और लालबाग के राजा की पूजा अर्चना होती है। दिखाएं आप क्या तस्वीरें हैं वहां से। देखिए, पूरा भक्तिमय माहौल है गुंजन, और मुंबई के राजा जो सबसे पुराने मंडल है वो गणपति बाप्पा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। 22 फुट ऊंची गणपति बाप्पा की ये मूर्ति और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इस वक्त जो गणपति बाप्पा आपको नहीं दिख रहे क्योंकि उनके ऊपर पुष्पवृष्टि की जा रही है और पुष्पवृष्टि का जो नजारा है गुंजन वो बेहद ही खूबसूरत होता है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि तब गणपति बाप्पा पे फूल बरसाए जाते हैं, अलग अलग कलर्स उड़ाए जाते हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरीके से कैमरा पर्सन राजू रेवणकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल गणपति बाप्पा के ऊपर जो पुष्पवृष्टि की जा रही है, अलग अलग कलर से जो उनको किस तरीके से बरसात की जा रही है। और देखिए, अलग अलग बैंड्स यहाँ पे है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है गुंजन सबसे पहले शुरू होती है क्योंकि बहुत पुराने मंडल है और इसके बाद लालबाग के राजा की आरती होती है। मुंबई के राजा की जो आरती है वो सुबह 7:30 बजे हो चुकी थी और उसके बाद वो विसर्जन के लिए निकल चुके थे। और देखिए कितना जोश और उल्लास है और बहुत ही पारंपरिक तरीके से गणपति बाप्पा की विदाई हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मुंबई के राजा की अगर जो खास बात करें तो किस तरीके से देखिए एकदम ही पारंपरिक तरीके से गणपति बाप्पा की जो पालकी है वो सबसे आगे है और इसके पीछे जो गणपति बाप्पा है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं गुंजन कि 10 दिन तक जबरदस्त माहौल था और जिस तरीके से पूजा अर्चना की 10 दिन जबरदस्त और बहुत तुरंत निकल गए और आज गणपति बाप्पा की विदाई भक्त है नम आंखों से करने वाले हैं
ये विसर्जन यात्रा है वो बहुत लंबी होने वाली है और इसके लिए मुंबई पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। इंतजाम की अगर जो बात करूं तो 18 से 20 हजार से ज्यादा जो पुलिसकर्मी रास्ते पर तैनात होंगे, क्योंकि ये जो विसर्जन यात्रा है वो बहुत ही लंबी होने वाली है गुंजन, और ये बहुत ही खास है। अब ये देखिए, जो आपको दो बड़े बड़े यहाँ पर जो गुच्छे दिख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि राजू से कहूंगा कि ये आपको दिखाए। ये जो गुच्छे हैं गुंजन, इसके अंदर फूल भरे हुए, इसके अंदर फूल और गुलाल भरे हुए हैं, और जैसे ही गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो इसके नीचे आएगी तो ऊपर से ये फूल और जो गुलाल है वो बरसाए जाएंगे, और इसे जो है पुष्पवृष्टि की जाती है। और इस पुष्पवृष्टि को देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। अब आप देखिए, आपको ठीक गणपति बाप्पा की मूर्ति दिखेगी, और गणपति बाप्पा की मूर्ति भी फिलहाल पूरी तरीके से गुलाल में हो चुकी है, उन पर फूल पूरे तरीके से बरसाए हुए हैं। और धीरे धीरे जो मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो आगे बढ़ रही है बहुत ही पारंपरिक तरीके से, और एक ही प्रॉमिस है, एक ही वादा है गुंजन, कि ये जो एक साल है वो बहुत ही सुख शांति और समृद्धि से गुजरे। एक साल इतना जल्दी बीत जाए कि अगले साल फिर से 10 दिन तक लगातार जो गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करने का मौका मिले, और एक बार फिर से गणपति बाप्पा अगले बरस तू जल्दी आ, यही कह के आज गणपति बाप्पा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम लालबाग में है, और आप देखिए कितने कलरफुल विजुअल्स है। मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो बहुत ही अद्भुत है, और ये जो यात्रा है सबसे पहली होती है एक तरीके से जो मान के गणपति है, क्योंकि ये बहुत पुराने गणपति है, तो सबसे पहले जो विसर्जन यात्रा है वो मुंबई के राजा की होती है, गणेश गली के गणपति की होती है। इसके बाद लालबाग के राजा की आरती होती है, और फिर लालबाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू होती है। और लालबाग के राजा को पूरे 24 घंटे लगते हैं गिरगांव चौपाटी तक पहुंचने के लिए। अब आप जो ये तस्वीरें देख रही है, कैमरा पर्सन राजू आपको दिखा रहे कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं किस तरीके से मौजूद है, कैसे इस विसर्जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है गुंजन, अभी तक गणेश गली के अंदर ही गणपति मौजूद है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। और बिल्कुल, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और ये श्रद्धालु धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं, नाच गाकर और गुलाल उड़ाकर अपने बप्पा को विदाई दे रहे हैं।